नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। दोस्तों, हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार ने विदेशों में केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए और खुद को देनदाता साबित करने के लिए अपने ही देश की जनता के साथ बहुत बड़ा छल किया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस और उसके सहयोगी हिंदी अखबार जनसत्ता का कहना है। मैं तो इसे कपट कहती हूँ, धोखा कहती हूँ। भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस और उसके सहयोगी जनसत्ता ने जो छापा है, उसको पढ़ने के बाद आपका मन अपना माथा पीटने को करेगा कि कोई इतना बड़ा छपास का और दिखास का रोगी कैसे हो सकता है। भैया, हिंदुस्तान की हालत कोरोना से खराब है। संसदीय कमेटी तक ने आने वाले खतरे की चेतावनी दे दी थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की सरकार नहीं मानी। दुनिया में दानी बनने के लिए अपने देश की जनता के साथ छल कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम में हिंदुस्तान ने विदेशों को वैक्सीन बांटने के चक्कर में वैक्सीन बांटने का कोई पैमाना ही नहीं तय किया। भाई लोगों ने मार्च तक 6.5 करोड़ डोजेस विदेशों में बांट दिए। उन देशों को भी वैक्सीन बांट दी जिनको हमसे ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। अपने लोग मर रहे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन दुनिया के 93 देशों में भंडारे की पूरी सब्जी की तरह बांट दी। बांटने में कोई बुराई नहीं है भैया, बांटना चाहिए, लेकिन जब घर में ना हो दाने और अम्मा चल दे भुनाने तो सवाल तो उठेंगे ही। कोई नहीं उठाएगा तो भुट्टे की तरह तड़प तड़प कर मर रहे लोग खुद उठा रहे हैं। दोस्तों, 6.5 करोड़ डोजेस इतनी होती है कि इनसे पूरे देश में वैक्सीन का कार्यक्रम 30 दिन तक चल सकता था। केवल मुंबई और दिल्ली में 6.5 करोड़ डोसेस से दोनों शहरों में 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को 2 बार वैक्सीन आराम से लगाई जा सकती थी। हे भगवान, देश के साथ इतना बड़ा धोखा, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और दुनिया में देनदाता बने फिर रहे हैं। और सुनिए, अखबार कहता है कि वैक्सीन पाने वाले 60% देश वो हैं जहां संक्रमित लोगों और मरने वालों की संख्या भारत से कम थी। आईपीएल कोविड के कारण रद्द हो गया है, लेकिन बहुत सारे दूसरे क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं, जैसे जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान टेस्ट और भी बहुत सारे खेल है। आप 1x बेट पर अपने मनपसंद खेल में सही अंदाजा लगाकर ईमानदारी से पैसे कमा सकते हैं। पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से जीती गई राशि निकाल भी सकते हैं। शुरुआत में खेलने के लिए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने पर पहले $100 आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक है। खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद। भेजी गई वैक्सीन में 3.6 करोड़ वैक्सीन बेची गई है और बाकी की 2 करोड़ विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रोग्राम के तहत गरीब देशों को बांटी गई है, जिसका गाना ट्रीटी कहकर गाया जाता है। गरीबों को देने का तो समझ में आता है, लेकिन इस संकट काल में वैक्सीन बेचने की क्या जरूरत थी भैया? क्या हिंदुस्तान में सबको वैक्सीन लग गई? जवाब क्या है बताइए? जवाब है नहीं भैया, हिंदुस्तान वैक्सीन के लिए तड़प रहा है। हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने हमसे कहा था कि वैक्सीन अभी कम है, इसीलिए सबसे पहले बुजुर्गों को लगेगी। फिर कहा 45 साल के ऊपर वाले भी लगवा लीजिए। फिर कहा कि 18 साल से ऊपर वाले भी लगवा लीजिए। एक वेबसाइट पकड़ा दी, कहा कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, लेकिन हालात ये है भैया कि बड़े शहरों के पॉश एरियो को छोड़कर कहीं वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार दुनिया भर में दवा की व्यापारी बनी फिर रही है। अपने देश में वैक्सीन पूरी नहीं कर पा रहे हैं और विदेशों में बांट रहे हैं। इतना सुनकर ही सदमा जैसा लग जाता है। कुछ लोग ट्रीटी का हवाला देते हैं, इसका जवाब भी इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है। अखबार कहता है कि भारत को विदेशों में वैक्सीन भेजने की इतनी जल्दी थी कि हिंदुस्तान ने वैक्सीन लुटाने में अमीर मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया। उदाहरण के लिए, भारत ने घाना को कोवैक्स कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी को 6 लाख डोसेस भेज दिए। फ्रांस ने इतनी ही वैक्सीन भेजने में 2 महीने यानी कि 23 अप्रैल को भेजा, 2 महीने का वक्त लिया और दी कितनी? दी केवल 1 लाख वैक्सीन, यानी भारत की भेजी गई वैक्सीन का केवल 6वां हिस्सा। एक बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि भारत की नाकाम सरकार ने देश को मुर्दा घाट में बदल दिया है। छवि चमकाने के चक्कर में लोगों से उनके माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार सब छीन लिए। जितना कोरोना ने मारा है, उतना ही सरकार ने भी मारा है। देश ऐसी नाकाम सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। सच को सामर्थ्य दीजिए। ट्विटर पर @प्रज्ञा_live नाम से मुझे खोजिए और मेरे साथ जुड़िए, संवाद कीजिए। आज मन बहुत व्यथित है, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।